गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड में अपना जीके का टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंट लीव्स। बेटा मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर चुकी हूँ। चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दीज लीव्स एंड राइट देयर नेम्स। इन पत्तियों को आपको पहचानना है और इनके नाम इनके आगे लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये इमेज देखिए, ये लीव स्पेनिच, स्पेनिच होता है पालक, पालक की पत्ती। ठीक है, सेकंड है ये देखिए, आप नॉर्मली देखते होंगे आपके घर में भी ये प्लांट होगा जरूर, गुलाब का। तो ये किसकी लीव है? ये रोज की है। ठीक है, चलिए अब थर्ड देखिए, ये भी नॉर्मल लीव है जो आप देखते हैं, किसकी है? बनाना, BANANA बनाना। फोर देखिए, ये किसकी लीव है? ये आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए क्योंकि ये किसी जैसे दलदल में या किसी पोंड में ऐसे जगह खिलता है। ये लोटस कमल होता है ना हमारा, जो राष्ट्रीय फूल के नाम से भी जाना जाता है, लोटस, LOTUS, लोटस कमल, ये उसकी पत्ती है। ठीक है, चलिए अब है फिफ्थ आपकी, देखिए ये लीफ आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्मली क्योंकि पपाया, पपाया क्या है? पपीता, पपीते की नॉर्मल लीफ है ये। ठीक है, लेकिन इसी के जैसे किसकी भी होती है? करेले की भी होती है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो आप पहचान सकते हैं देखकर। चलिए सिक्स देखिए, ये वाली, ये मैंगो के प्लांट की है लीफ। ठीक है, तो आपको नॉर्मली ये लीफ मैंने दी है बनाने के लिए, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब मैं दूसरा टॉपिक आपको रीड करा देती हूँ। लैंग्वेजेस इन इंडिया, भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, चलिए पहली है पंजाब। आप सभी जानते होंगे पंजाब में जो लोग रहते हैं वो पंजाबी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं बोलने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हम जहां पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हम लोग, तो वहां पर कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? HINDI, हिंदी। चलिए अब थर्ड देखिए, केरला। केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, MALAYALAM, मलयालम। केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। फोर देखिए असम, असम में कौन सी? एसमीज, असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? एसमीज। फाइव देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु की तमिल भाषा है। ठीक है, सिक्स देखिए वेस्ट बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल की कौन सी है? बंगाली। आपने देखा होगा बंगाली लोग होते हैं जो बंगाली भाषा का अपने जो रोजमर्रा के जैसे हम हिंदी बोलते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। 8 बिहार, बिहार में कौन सी बोली जाती है? हिंदी, क्योंकि बिहार भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से लगा हुआ ही है जिसमें हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब 9 देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। अब मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी जब आप लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट के टॉपिक की हम तैयारी करते हैं अपनी। ये इसके मैंने अभी आपको नोट्स नहीं भेजे हैं, लेकिन मैं पहले इसको पढ़ा दूं, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको इसके नोट्स सेंड करूंगी। टॉपिक है आपका वी लिव इन अ हाउस। अब भारत में अलग अलग जगह पर क्लाइमेट, जलवायु अलग अलग होने के कारण क्या है, हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने घरों को बनाते हैं। ठीक है, तो रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्लूज दिए गए हैं और उनके आधार पर ही हमें उनके नाम बताने हैं जैसे घरों में वो रहते हैं। देखिए बेटा, कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ लोग पानी की तरफ ज्यादा रहते हैं। तो वो क्या है, अपनी वहां के मौसम और जलवायु के अनुसार ही अपने घरों को बनाते हैं जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। नंबर 1 है इट इज अ फ्लोटिंग हाउस, जो तैरता हुआ मकान है, फ्लोटिंग, उसको क्या कहते हैं? ये ज्यादातर आपको कश्मीर में देखने के लिए मिलेंगे जो झीलों पर घर बने हुए होते हैं। आंसर है हाउस बोट। वो एक नाव होती है लेकिन उसमें बिल्कुल घर जैसी ही सुविधा होती है। 2 इट इज अ हाउस ऑन व्हील, जो व्हील आपने देखे होंगे जो पहियों पर जो घर बने हुए होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मेरठ में भी हैं थोड़े से जिन्हें बागड़िया यानी जिन्हें व्हील पर ही उनके घर होते हैं। एक छोटी सी गाड़ी टाइप होती है और उसी में ही वो सब समूह में जाते हैं और एक साथ ही वो लोग रहते हैं। ठीक है, इट इज अ हाउस ऑन व्हील कारवा, इनको कारवा कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक साथ ही जत्था रहता है इन लोगों का, तो ये क्या है, अपने कहीं भी घर बना लेते हैं, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता घर के लिए। थर्ड देखिए, इट इज अ हाउस मेड ऑफ कैनवास,
जो कैनवास पे जो घर बना होता है, टेंट। देखिए अब हम कहीं भी जाते हैं तो क्या हम अपना घर तो लेकर नहीं जाते, लेकिन क्या हमें ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए एक कपड़े का हम बना लेते हैं जिसको हम टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, इट इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो। जो बर्फीले जगह पर रहते हैं लेकिन घरों की जरूरत उन्हें भी होती है, तो वो उस घर को क्या कहते हैं? जो बर्फ से बना होता है, इग्लू। ये बर्फ का पूरा बना हुआ होता है। तो अब आप सोचेंगे उसमें ठंड क्यों नहीं लगती? क्योंकि बर्फ के अगर हम रहेंगे तो उसमें ज्यादा ठंड लगेगी। लेकिन बेटा बर्फ का घर ऐसा होता है वो इग्लू के, उसमें अंदर का जो टेम्परेचर गर्म होता है वो बाहर नहीं आता है। ठीक है। और जो बाहर का ठंड होता है वो अंदर नहीं आता है। तो बर्फ उसके जो टेम्परेचर होता है उसको अंदर बाहर नहीं आने देती। 5 देखिए, दिस हाउस इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। अब आपने देखे होंगे, आपने गांव ग्रामीण एरिया में देखा होगा कि कुछ लोग कच्ची मिट्टी के और क्या भूसे की बनी हुई होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? हट। क्या होती हैं? झोपड़ियां। लेकिन उनमें ठंडा कितनी होती है? राजस्थान की साइड आपको यही, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो क्या वो मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उससे ठंडक होती है। ठीक है। चलिए कोई 6 देखिए, इट इज अ वेरी बिग हाउस। अब आपने यहाँ देखा होगा हमारे मेरठ में, नोएडा की साइड, दिल्ली में चले जाइए, बड़े बड़े घर मिलते हैं। तो उसका क्या आंसर है? बेंगलो। उनको हम बंगलो कहते हैं, है ना। उसका बंगला है, उस वाले एक्ट्रेस का बंगला है, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, ऐसा कहते हैं ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के घरों का क्या है? ट्रेंड है। जैसी हमारी सुविधा होती है हम उस हिसाब से अपने रहने का एक स्थान बना लेते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने तीनों आपको नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।